तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन से मैं हर रोज मुंह में कपड़ा बांधे ही बाहर निकलती हूँ। वजह पहले एक थी और अब दो हैं। पहली वजह ये कि दिल्ली की धूप और धूल से बचने का इससे कोई अच्छा तरीका नहीं है, और दूसरी वजह पिछले 3 महीनों से ही है कि मैं नहीं चाहती कि हम आपस में रूबरू हों। उससे मेरा रिश्ता सिर्फ इतना है कि मैं अपने मेट्रो से निकलते वक्त अपने हाथ में बिस्किट का पैकेट निकाल लेती हूँ और बाहर आते वक्त उसके कांपते हुए हाथ में वो बिस्किट का पैकेट थमा के आगे निकल जाती हूँ। मैंने हर बार उसकी दी हुई दुआ चलते चलते ही सुनी है। पता नहीं क्यों मैंने कभी वहाँ पर रुकने की नहीं सोची, और ना ही कभी उसने ही कभी रोका। ये किस्सा पिछले 3 महीनों से हर रोज का है। हमारे ऑफिस में शाम की चाय के वक्त हमें एक बिस्किट का पैकेट मिलता है और मैं वो बिस्किट नहीं खाती। हमारे ऑफिस में हर हफ्ते एक माली काका आते थे। मैं हर हफ्ते के अपने सारे बिस्किट उन्हें दे देती थी। एक दिन उनका आना बंद हो गया। हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते जब वो नहीं आए तो मैंने पता किया उनके बारे में, तो मुझे पता चला कि उनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। मुझे बहुत बुरा लगा। अब खोज हुई कि ये बिस्किट किसे दिए जाए। मैं ये बिस्किट किसी को भी ऐसा ही नहीं देना चाहती थी। मैं डिजर्विंग कैंडिडेट खोजने में लगी, और इसमें वो भीख मांगने वाले बच्चे और छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर मांगने वाली औरतें शामिल नहीं थी। एक दिन मेट्रो स्टेशन से उतरते वक्त मेरी नज़र उस बूढ़ी दादी पर पड़ी। मुझे लगा कि ये काफ़ी असहाय हैं जिन्हें कुछ दिया जा सकता है, और यहीं से उसे हर रोज़ एक बिस्किट का पैकेट देने की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है। मुझे पता है कि मैं कोई दान नहीं दे रही, क्योंकि वो बिस्किट मैं खुद इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए वो मैं किसी को दे रही हूँ। पर मुझे इस बात की खुशी है कि वो बिस्किट का पैकेट मैं किसी को यूं ही नहीं दे रही जिसे उसकी ज़रूरत नहीं है। और एक काम मैं लगातार कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है और मेरी ज़िंदगी को एक किक देता है। मेरी जिस दोस्त ने ये कहानी लिखी है वो नहीं चाहती कि उसका नाम इस कहानी में लिखा जाए, तो मैंने कहानी तो लिख दी और उसका नाम छोड़ दिया, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने किसी जमाने कहा था कि नाम में क्या रखा है। और ये कहानी इसलिए क्योंकि क्या पता आपकी भी रोज़ाना की ज़िंदगी में ऐसी ही छोटी छोटी किस्से कहानियों से भी आपकी ज़िंदगी को किक मिल जाए। मैं विमल रतूड़ी, अगली बार मिलेंगे इसी तरह की किसी नई कहानी के साथ।